प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे। मित्रों, आज हम जितिया पर्व की व्रत कथा जानेंगे। आशा करता हूं कि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगेगी। यदि यह कहानी आप सबों को अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप सबों के पास पहुंचती रहे और मैं सदा आप सबों की सेवा में उपस्थित रहूं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। कंचनवटी नगर के समीप एक रेगिस्तान था, जिस रेगिस्तान का नाम बालू हटा था। उस रेगिस्तान में एक विशाल पेड़ था। उसमें एक चील रहा करता था और उसी पेड़ के नीचे एक गीदड़ की गुफा थी। इसी कारण दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन चील और गीदड़ ने आपस में विचार किया कि सभी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी किया करें। उन दोनों ने ज्यूतवाहन भगवान को प्रणाम करके जितिया व्रत करने का निश्चय किया। व्रत का दिन आने पर एक घटना घटित हो गई। हुआ ऐसा कि कंचनवटी नगर में रहने वाले एक धनी व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस स्थान में किसी की भी मृत्यु होने पर उन्हें इसी रेगिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाता था। उस दिन जितिया का पर्व भी था और चील एवं गिद्दड़ ने इस व्रत को रखा था। इसीलिए वे दोनों उपवास में थे। मृत व्यक्ति को देखकर गिद्दड़ से नहीं रहा गया। उसे भूख लग गई। उसने अपनी जितिया व्रत के उपवास को तोड़ते हुए मृत व्यक्ति के अवशेष को खा लिया। गिद्दड़ का व्रत उसी समय टूट गया। ऐसा होते हुए भगवान देख रहे थे, परंतु गिद्दड़ को अगले जन्म में इस कर्म का दंड देना उन्होंने उचित समझा। चील ने भी उस मृत व्यक्ति को देखा था, परंतु उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। कुछ दिनों के बाद चील और गिद्दड़ की मृत्यु हो गई। उन्होंने अगले जन्म में भास्कर नामक ब्राह्मण के घर उनकी बेटी के रूप में जन्म लिए। ब्राह्मण के घर चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती रखा गया। और शीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से कराई गई। इसी तरह गिद्दड़ का जन्म ब्राह्मण के घर में छोटी बेटी के रूप में हुआ, जिसका नाम कपूरावती रखा गया। विवाह का समय होने पर कपूरावती का विवाह कंचनवटी नगर के राजा मलय केतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई, परंतु पिछले जन्म का कर्म उसका साथ नहीं छोड़ते हुए इस जन्म में उसे उसका परिणाम दे रहे थे। क्योंकि गिद्दड़ ने व्रत के दिन भी मांस खाकर अपने व्रत को भंग कर दिया था, इसीलिए इस जन्म में कपूरावती को माँ बनने का सुख नहीं मिला। उधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को एक एक कर 7 बेटे की माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। क्योंकि बड़ी बहन अर्थात चील ने अपना कर्म अच्छा बनाए रखा था। चील ने व्रत को नहीं तोड़ा था, इसीलिए इस जन्म में शीलवती को माता होने का सुख प्राप्त हुआ। शीलवती के सभी बेटे बड़े हो गए और सभी कपूरावती के महल में कोई ना कोई काम करने लगे। अपनी दीदी के पुत्रों को महल में एक साथ देखकर वह अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। कपूरावती के मन में कुपित विचार आने लगे। उसने अपनी बड़ी बहन शीलवती के 7 बेटों को मृत्यु के घाट उतारने का विचार कर लिया। इस कुकर्म में उसने अपने पति महाराज
मलय केतु को भी शामिल कर लिया था, क्योंकि दोनों पति पत्नी स्वयं को संतानहीन होने से और उसकी बड़ी बहन के 7 पुत्र होने से बड़े दुखी थे। इसीलिए दोनों ने सैनिकों द्वारा 7 भाइयों को बंदी बनाकर एक एक करके सबके सिर कलम कर दिए और 7 सिरों को एक बड़े थाली में रखकर लाल कपड़े से ढककर अपनी बड़ी बहन शीलवती के पास भिजवा दिया। इतना घृणित कर्म करने के बाद भी कपूरावती के मन में पछतावा के भाव नहीं आए। उसने पिछले जन्म में तो पाप कर्म किए ही थे, इस जन्म में भी पाप कर्म कर डाले। परंतु यह सब भगवान ज्यूतवाहन देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही चमत्कार कर दिया। ज्यूतवाहन भगवान ने उन 7 सिरों को उनके धड़ से जोड़ दिया और उन्हें अमृत पिलाकर जीवित कर दिया और बर्तन में 7 फल भी भर दिए। फिर सभी भाई खुशी खुशी अपने घर चल पड़े। उधर छोटी बहन कपूरावती अपनी बड़ी बहन के घर का शोक समाचार सुनना चाहती थी, परंतु होनी को उसके साथ अच्छा करना था। जब कुछ दिनों तक बड़ी बहन के घर से कोई शोक की खबर नहीं आई, तब छोटी बहन उन्हें देखने बड़ी बहन के घर गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जीवित देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब कपूरावती से नहीं रहा गया। उसने अपनी बड़ी बहन को सच्चाई बताते हुए पूछा, दीदी, आपके पुत्र जीवित कैसे हो सकते हैं? मैंने तो ईर्ष्यावश इन 7 को मृत्यु के गोद में सुला दिया था। इतना कहकर छोटी बहन जोर जोर से रोने लगी। उसे अब पछतावा हो रहा था। तभी छोटी बहन को अपने पिछले जन्म की याद आ गई कि किस तरह उसने अपने जितिया व्रत को तोड़ा था। तब बड़ी बहन छोटी बहन को उसी पेड़ के पास ले गई जहाँ पिछले जन्म में वे दोनों एक साथ रहते थे। उसी पेड़ के नीचे बड़ी बहन ने छोटी बहन को जितिया व्रत की पूरी कहानी रोते हुए कहा, जिसको पूरा सुनते ही छोटी बहन की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उसकी बड़ी बहन ने यह जान लिया कि बुरा कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। यदि इस जन्म में कर्मों का फल नहीं मिला तो अगले जन्म में कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है। अपनी पत्नी रानी कपूरावती के मृत्यु का समाचार सुनकर राजा मलय केतु उस पेड़ के पास गए और अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। इस तरह पाप कर्म की सजा भुगतकर गिद्दड़ अर्थात रानी कपूरावती का अंत हुआ। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।